आवाम की इतनी मोहब्बत हमको मिली है कि हमको सरकारी एजाज़ की जरूरत भी नहीं है। सच्ची बात यह है, अपनी दुकान पे मैंने मना कर रखा है कि बाजे रखने की जरूरत ही नहीं है। और आपके अदारे में जो है ना सिर्फ पाकिस्तान के झंडे बनते हैं बल्कि बाकी ममालिक के झंडे भी बनते हैं, तो कौन कौन सी कंट्रीज़ के लिए आप लोग उनके कौमी परचम जो है वो तैयार करते हैं और उनके मुल्क तक पहुंचाते हैं? नहीं, वो तो हमारे पास जो ऑर्डर आते हैं ना, हमारे पास दुबई का ऑर्डर आया था, दुबई का हमने झंडे बनाया, दुबई के कौमी दिन के हवाले से झंडे बनते हैं। सऊदी अरब का जब कौमी दिन आता है तो हमारे झंडे बनते हैं। एक और बात होती है, इन ममालिक में जब 14 अगस्त के करीब आता है ना, तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी रहते हैं ना, वो हमसे झंडे मंगाते हैं, यानी यहाँ से बाकी पाकिस्तानी झंडे उन दिनों में। और जो उनके कौमी दिन होता है उनके अलावा वो तो वहाँ पे दुकानदार हमसे मंगाते ही हैं, वो भी ऑर्डर आते हैं हमारे पास, एक्सपोर्ट भी करते हैं हम उसको। लोग समझते हैं कि सिर्फ 14 अगस्त पे ही बच्चे जो है झंडे और बाजे लेके निकलते हैं, तो उसके बाद तो ये गायब भी हो जाती हैं सारी चीजें। ऐसा नहीं है, जिसका 12 महीने काम चलता है, 14 अगस्त के बाद भी कि हमारा काम जो है ना ये रुकता नहीं है। बहुत इसके ऑर्डर होते हैं हमारे पास। एक तो इवेंट्स आते रहते हैं, लोगों के इवेंट्स आते रहते हैं, मुल्कों के इवेंट्स आते रहते हैं, तो ये काम साल भर चलता रहता है। और फिर ये जो 14 अगस्त के जो हमारा इवेंट है ना, इसके लिए हम पहले से तैयारी है, नहीं कि आपने आज 14 अगस्त है तो आपने तो अभी झंडे बन के आ रहे हैं और अभी बिक रहे हैं, पूरे साल बनते ही रहते हैं। तो और लेकिन अगस्त के महीने के लिए ज्यादा बनते हैं, अगस्त के महीने में ज्यादा बन जाते हैं। उसके अलावा रबी अव्वल का सीजन आता है, उसके झंडे बनते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ा इवेंट तो हमारा जो होता है इलेक्शन होता है, इलेक्शन के दिनों के अंदर बहुत झंडे बनते हैं। अभी हाल में जो इवेंट्स आते हैं वो सारी उनके जो डेलीगेट्स आते हैं, उनके डेलीगेट्स आते हैं, कोई भी इवेंट आता है तो उनके जो झंडे बनते हैं इसी तरह के झंडे उनके आपने देखा हुआ लगते हैं, वो उनके सारे झंडे जो है ना, हर मुल्क के झंडे जो है ना वो लगाए जाते हैं उनके अंदर। आपके इस वतन के लिए बहुत बड़ी खिदमत है, यानी पाकिस्तान के झंडे पे काम करना ताकि हमारा सब सिलाही परचम जो है वो अच्छे से प्रेजेंट भी हो और बाकी कंट्रीज़ तक भी आप पहुंचाते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी कि सरकारी सतह पे कभी आपको अप्रिशिएट किया गया हो या कोई इनाम दिया गया हो, क्योंकि आपने जो है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी एक अपना रिकॉर्ड कायम किया कि आपने पाकिस्तान का सबसे बड़ा कौमी परचम जो है वो बनाया है। बात ये है, सरकारी सतह पर तो नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के अंदर और सोशल वर्क के अंदर हमारी कम्युनिटी के अंदर उन्होंने बाकायदा हमको एक एजाज़ी तौर के ऊपर बुलाया और उसके अंदर वो हमारी सारी अचीवमेंट दिखाई। हमारी नज़र में तो आप एक हीरो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया। आवाम की इतनी मोहब्बत हमको मिली है कि हमको सरकारी एजाज़ की जरूरत भी नहीं है। सच्ची बात यह है, अवामी तौर पर जो हमको एजाज़ मिला है, जो हमारी पजीराई होती है, जो हमारी तारीफ़ें होती है, वो मैं समझता हूँ वो उससे कहीं ज़्यादा है जो कि हमें कोई सरकारी मेडल मिल जाए या कोई सरकारी एजाज़ मिल जाए। तो हमें अब ज़रूरत भी नहीं रही, अब हमारी उम्र ही गुजर गई जब हमने जिस वक्त हमने ये आपने अपनी सारी उम्र जो है इसी पे काम करते हुए गुजारी, और यही जाहिर सी बात है आपका इश्क है पाकिस्तान से और आपकी खिदमत हमारे आंखों में जो है हमारी नज़र में बहुत ज़्यादा है कि आज हम जहाँ भी देखते हैं परचम है बच्चों के हाथों में, 14 अगस्त में सारी चीज़ें आपकी कंपनी की ही बनाई गई है। तो मैं तो कहूँगी भाई कि सरकार को इस चीज़ को देखना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क के कुछ ऐसे हीरे हैं जिन्हें हमें अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा काम करें बट वो ज़्यादा स्क्रीन पे नहीं आते हैं। बस मैं अपने नौजवानों को इस बारे में यही हिदायत तो नहीं कर सकता, पैगाम कह सकते हैं, एक पैगाम कह सकते हैं। एक पैगाम आपको देना चाहता हूँ कि आप जिस तरह कौमी परचम चाहते हैं कि बुलंद से बुलंद तर आपके घर पे लगे, इसी तरीके से इस एहतराम का तकाजा, कौमी परचम के एहतराम का तकाजा ये है कि इसको आप 14 अगस्त के बाद 2-4-5 दिन तक हुकूमत ने इजाज़त दे रखी है, उसके बाद उसको उतार के रख लें, उतार के लपेट के रख लें। इससे दो फ़ायदे हैं, एक तो ये कि बरसों चलेगा झंडा आपका, और दूसरा ये कि कौमी परचम का एहतराम भी हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि इसको कौमी परचम को मुसलसल लगा ना रहने दें। जाहिर है कपड़े का परचम है, कोई लोहे की कोई चीज़ नहीं है कि जो ख़राब ना हो, ये फटेगा भी और धूल मिट्टी से ख़राब भी होगा, और जो फटेगा तो वो कौमी परचम की तौहीन है। इसको जब आप ऊंचे से ऊंचे लगाते हैं तो इसको बाद में लपेट के रख लें। और एक दूसरी बात यह कि जिस वक्त ये परचम आप लहरा रहे हो या लेके जा रहे हो, इसको ज़मीन से न लगने दें। इसकी बहुत सारी वो है, अपना गाड़ी में लगा रहे हैं तो आगे की फ्रंट पे लगाएं, बैक पे नहीं लगाएं।
और इसके अलावा जहाँ पर भी आप मोटरसाइकिल पे लगाएं, सब अपनी सवारियों पे लगाएं, ये फ्रंट की सीट पे लगता है, पीछे की सीट पे नहीं लगाना चाहिए, बैक पे नहीं लगाना चाहिए। तो जो जो चीज़ें इसके एहतराम में मलूल खातिर रख सकते हैं उसको ज़रूर रखना चाहिए। इसको वो नहीं करना चाहिए, इसको ज़मीन से नहीं लगना चाहिए, इस पर धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई जुमला नहीं लिखना चाहिए, इसके ऊपर कोई और चीज़ नहीं लिखनी चाहिए, इसके ऊपर कोई तस्वीर नहीं होनी चाहिए। तो इसका ख़ास ख्याल रखा जाए। और ख़ास तौर पे मैं यही कहूँगा, फिर इसको कौमी परचम को लगा के भूल ना जाए, इसको उतार के रख लें ज़रूर 2, 4, 5, 10 दिन, तो उससे कौमी परचम का एहतराम भी रहेगा और उसकी आपकी बचत की बचत है। सही। अच्छा, मैं लास्ट में एक आपसे सवाल करना चाहूँगी कि आप लोग पाकिस्तान के परचम भी बनाते हैं और बहुत सारी तरह की प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं, सो क्या आप लोग वो बाजे भी बनाते हैं जो बच्चे जो है पूरे दिन बजा बजा के लोगों का सर खराब कर देते हैं? मैं तो बाजों के बहुत खिलाफ हूँ, बहुत खिलाफ हूँ। मैं तो अपनी दुकान पर मैंने मना कर रखा है कि बाजे रखने की जरूरत ही नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ होती है, सच्ची बात है, जब मुझे तकलीफ हो रही है। ये तो आजकल बंद हो गया ना, ये बंद है, वरना तो यहाँ पे बैठना मुश्किल हो जाता है, वो इतनी आवाज आती रहती है। तो मैं तो इसके बहुत खिलाफ हूँ और मैं कहता हूँ कि ये तरीका सही नहीं है। ये जश्न आज़ादी मनाने के लिए ये गवर्नमेंट ने भी कुछ थोड़ी सी पाबंदी लगाई हुई है ये बाजों के ऊपर, तो इसको नहीं बजाना चाहिए। और बहुत सारे तरीके हैं जश्न आज़ादी मनाने के, कोई यही तो शोर मचा किसी को तकलीफ ना हो। बस अब आप अपना एम ये बनाएं कि हमारी ज़ात से या हमारे इसने फेल से मोटरसाइकिल के वो निकाल लेते हैं, साइलेंसर निकाल के चलाना, ये भी एक तकलीफ दे हमारा है ना दूसरे लोगों के लिए। ऐसा काम मत करें जश्न आज़ादी में। ये जश्न आज़ादी हमें कोई ये बात नहीं सिखाती कि आप दूसरों को तकलीफ पहुंचाएं। आप ऐसा काम करें जिससे दूसरों को तकलीफ भी ना हो और आपका जश्न आज़ादी भी बन जाए। तो इसमें बहुत सारे बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया, क्योंकि जब भी अगस्त का महीना शुरू होता है तो सबको बिल्कुल पता चल जाता है, क्योंकि सुबह सवेरे इतने ज़्यादा बाजे बजना शुरू हो जाते हैं कि बच्चे जो है वो सोई हुई कौम को जगाना शुरू कर देते हैं कि उठ जाओ 14 अगस्त आ गया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके, और बेशक मेरी जो मोहब्बत है पाकिस्तान से वो और ज़्यादा ताज़ा हुई कि किस तरीके से आप अपनी पूरी उम्र ही आपने इस पाकिस्तान के परचम के नाम कर दी, और अब भी जो है लोग आपको परचम वाले के नाम से जानते हैं। बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया।